दूसरों का व्यवहार उनके चरित्र के बारे में बताता है और उस व्यवहार पर आपका रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया आपके बारे में बताती है। मैं हूं विनी आपके साथ और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। सुनाती हूँ कहानी श्वेता की। श्वेता एक बहुत ही शांत स्वभाव की धीर गंभीर महिला थी। हर किसी से उसका व्यवहार बहुत अच्छा, बहुत ही संतुलित और संयमित था। श्वेता का एक 8 साल का बेटा भी था। एक दिन अपने बेटे को लेकर श्वेता बाजार निकली। बाजार में एक महिला घूम रही थी जो मानसिक रूप से थोड़ी सी विक्षिप्त थी। उसकी आदत थी लोगों से बुरा व्यवहार करना, लोगों को बुरा भला कहना। आदत अनुसार श्वेता और उसके बेटे के सामने भी आ गई। श्वेता को बहुत बुरा भला कहने लगी, उसके चरित्र के बारे में बुरा कहने लगी और उसके चेहरे के बारे में बुरा कहने लगी, उसके कपड़ों के बारे में बुरा कहने लगी। लेकिन श्वेता पर जैसे इन सब बातों का कोई फर्क ही नहीं पड़ा। श्वेता बस अपने रास्ते चली जा रही थी। श्वेता ने ध्यान भी नहीं दिया और उसके चेहरे की मुस्कान भी जरा भी कम नहीं हुई। श्वेता के बेटे को ये सब कुछ बुरा लग रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी माँ कुछ नहीं कह रही थी तो बेटा भी कुछ नहीं बोला। अब जब श्वेता ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो उस महिला का गुस्सा और बढ़ गया। थोड़ी देर बाद वो श्वेता के पूरे खानदान को बुरा भला कहने लगी, उसके पति उसके बेटे को बुरा भला कहने लगी। लेकिन फिर भी श्वेता ने कुछ नहीं बोला। श्वेता मुस्कुराती हुई अपने रास्ते पर चली जा रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसके बेटे पर भी इस सबका कोई असर ना पड़े। आखिरकार थक हार कर, परेशान होकर वो महिला उनके रास्ते से हट गई। जब वो महिला चली गई तो श्वेता के बेटे ने उससे पूछा कि मम्मी, उसने आपको इतना बुरा कहा, पापा को बुरा कहा, मुझे बुरा कहा, आपको बुरा नहीं लगा? मम्मी ने मुस्कुरा दिया, कुछ भी नहीं बोला। उसका बेटा बोला, मम्मी आपने क्यों नहीं उसको मुंह तोड़ जवाब दिया जब वो इतना गलत हमारे बारे में कह रही थी? आप कैसे हम सबके बारे में, खुद के बारे में इतना बुरा सुन सकती थी? श्वेता कुछ नहीं बोली और बोली, बेटा मैं इसका जवाब तुम्हें घर चलकर दूंगी। घर चले गए। घर जाकर सोफे पर उनका बेटा बैठा है। इतने में श्वेता धुलने के जो कपड़े थे, जो गंदे कपड़े थे, वो लाकर अपने बेटे को दे देती है और कहती है, सुनो ये कपड़े पहन लो। बेटे ने कहा, मैं क्यों इन कपड़ों को पहन लूं? ये गंदे हैं, इनमें से दुर्गंध आ रही है। अगर मैं इन्हें पहनूंगा तो मैं भी गंदा हो जाऊंगा मम्मी। श्वेता ने कहा, बिल्कुल सही। अगर आप पर कोई गंदगी, कोई अपने विचारों का मैल, कोई अपना पागलपन फेंके तो उससे हमें खुद क्यों गंदे होना है? हमारे ऊपर है कि हम उस पर रिएक्ट कर कर गंदे होना चाहते हैं या नहीं होना चाहते हैं। जैसे तुमने इन कपड़ों के लिए ना कह दिया, वैसे ही मेरे मन ने अपने मन को मैला करने से ना कह दिया, उस औरत की बातों का जवाब देने से मना कर दिया। हम में से अधिकतर लोग ये जानते हैं, लेकिन फिर भी ये करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि हम कहते हैं तो नेचुरल है यार, रिएक्ट हो ही जाता है। अगर कोई बुरा बिहेव करेगा तो गुस्सा आ ही जाता है। लेकिन हम ये क्यों नहीं समझते कि किसी और के चरित्र के मैल से हम अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को, अपने मन को गंदा कर रहे हैं। आप अच्छे मन से, अच्छे मूड से कहीं जा रहे थे, परिवार के साथ कहीं जा रहे थे, लेकिन किसी तीसरे की वजह से अपना मूड खराब कर लेना, क्या ये सही है? ये सही नहीं है आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, आपके बच्चों के लिए भी। आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन अपने दिमाग में, अपने सर में लेकर घूम रहे हैं और मौका पड़ते ही वो अपना फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। कहीं ना कहीं शायद उन्हें इससे शांति और सुकून मिलता है, लेकिन हमारे हाथ में है कि अपनी शांति और सुकून को खोने से कैसे बचा लें। ऐसे लोगों को देखकर मन में यही सोचा कीजिए कि ईश्वर इन्हें भी बहुत जल्दी सद्बुद्धि दे और आप अपनी मुस्कान किसी और के लिए बिल्कुल कम मत होने दीजिए। मैं हूँ विनी, चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।